अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आमिर सर्विसेज। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पीएल के बारे में, प्राइवेट लेबल के। प्राइवेट लेबल होता क्या है, हम लोग कैसे अपना जो है ना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं और उस पे काम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि हमने जो अपना ब्रांड रजिस्टर करवाने के बाद, अपनी एलएलसी रजिस्टर करवाने के बाद जब अपना स्टोर हम लोग तैयार कर लेते हैं, उस स्टोर के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट हंट करते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट हंट करनी होती है जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट बचे और सोर्सिंग जो है ना वो हमें अच्छी मिल जाए। तो आज हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे कि हम लोगों ने जो है ना प्रोडक्ट हंटिंग करनी कैसे है। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जब आप लोग को मैं प्रॉपर गाइड करता जाऊंगा, ठीक है। आप लोग सबसे पहले जब आप आ जाएंगे, आपने ओपन कर लेना है अमेज़ोन को। तो अमेज़ोन जब आप आके अपने गूगल सर्च इंजन में अमेज़ोन को ओपन करेंगे, तो अमेज़ोन को ओपन करने के बाद आपके सामने उसकी पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब हम अपनी प्रोडक्ट को हंट करेंगे कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स हंट जो करनी है उसका अपना क्राइटेरिया होता है। हर प्रोडक्ट का अपना क्राइटेरिया होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैठे होते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट ऐसी हमने देख के उठा के कि इसमें प्रॉफिट अच्छा बच रहा है, इस प्रोडक्ट की सेल अच्छी है, तो बस हमने वो प्रोडक्ट सोर्स करके लगा देनी है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने वो प्रोडक्ट यहाँ पे हंट करनी है जिसमें कंपटीशन भी कम हो, प्रॉफिट अच्छा बच रहा हो और सोर्सिंग प्राइस भी कम हो। वो प्रोडक्ट हमने हंट करके उसको अपने स्टोर के लिए हमने फ़ाइनल करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे होते हैं जो काफ़ी 6 7 8 8 सालों से काम कर रहे होते हैं। तो हम लोग वो चीज़ देख के, वो लालच देख के कि यहाँ पे हमें मार्जिन अच्छा बच रहा है, प्रॉफिट अच्छा बच रहा है, तो हम वही प्रोडक्ट उठा लें। तो ऐसा हमने बिल्कुल नहीं करना। प्रोडक्ट का क्राइटेरिया आता है, ठीक है। वो क्राइटेरिया भी हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट को हंट कैसे करना है और उसका क्राइटेरिया कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले जब हम लोग आ जाते हैं अमेज़ोन के पेज के ऊपर, तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, वैसे तो आप लोग कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। कोई भी आप नाम यहाँ पे देंगे, कोई भी प्रोडक्ट देंगे तो वो प्रोडक्ट आ जाएगी। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर लेते हैं स्किन केयर की हमें कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो हम जहाँ पे स्किन केयर लिखेंगे तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी। ये आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये स्किन केयर। अभी अगर इनकी सेल की बात की जाए, तो इनकी प्राइस की बात की जाए, तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट की मुख्तलिफ़ प्राइस है। $44 भी है, $24 भी है, $27 भी है, $325 भी है। और अगर इनकी सेल देखी जाए तो मुख्तलिफ़ सेल है। किसी की मंथली सेल जो है ना 3K मंथली सेल है, किसी की 1K मंथली सेल है, किसी की 500 प्लस मंथली सेल है। तो मतलब महीने के किसी के 1000 प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, किसी के 10,000 हो रहे हैं, किसी के 5,000 हो रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर हम लोगों ने जो है ना ये फ़ाइनल नहीं करना कि इस बंदे के 10,000 पीस महीने के बिक रहे हैं तो हम भी यही अपने स्टोर के लिए प्रोडक्ट लें। क्यों? उसने उस स्टोर के ऊपर मेहनत की, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, उसने अपने प्रोडक्ट के ऊपर एड्स चलाए हैं, पीपीसी रन की है। तो ये हर चीज़ हम स्लोली एंड ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता हम इसको डिस्कस करेंगे, हर चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो हम लोगों ने जब नया अपना स्टोर हम रजिस्टर करवाते हैं, अपना स्टोर पे काम शुरू करते हैं, तो उसके लिए जो हमने प्रोडक्ट ढूंढनी होती है उसका जो क्राइटेरिया है वो हम देखते हैं तो वो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। क्योंकि अभी हमने स्किन केयर यहाँ पे सर्च की है, तो इसके जो रिज़ल्ट हैं वो आप लोग देख रहे हैं कि 148 से जो है ना 1 लाख तक आए हुए हैं। 1 लाख रिज़ल्ट हैं। तो ठीक है, ये इतनी ज़्यादा मतलब प्रोडक्ट सर्चिंग में है, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो अपनी स्टोर के लिए, नए स्टोर के लिए जो प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी होती है, हंट करनी होती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट जो है ना हंट कर लेते हैं। कोई भी प्रोडक्ट, हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट है बाल पिट को हम लोग सर्च करेंगे, ठीक है। जब हम इसे सर्च करेंगे तो अब हम इसकी सर्चिंग रिज़ल्ट, सबसे पहले हमने सर्चिंग रिज़ल्ट देखना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सर्चिंग रिज़ल्ट है इसका 3000। तो आपने जब भी कोई प्रोडक्ट हंट करनी है उसका क्राइटेरिया जो है ना, पहले तो उसकी जो सर्च रिज़ल्ट हैं वो 3000 या 3000 से कम होने चाहिए, 3000 से ऊपर ना हो। क्योंकि आपका नया स्टोर होगा, आपकी नई जो भी प्रोडक्ट आप हंट करेंगे उसका क्राइटेरिया जो है ना, सबसे पहले चीज़ आपने देखनी है कि वो रिज़ल्ट जो है ना 3000 से कम होने चाहिए।
پھر جو پروڈکٹ آپ ہنٹ کر رہے ہوں گے آپ نے اس کے ریویوز دیکھنے ہیں کہ آپ کا جو پہلا پیج آ رہا ہے، پہلے پیج کے اوپر جو پروڈکٹس آ رہی ہیں ان میں ان پروڈکٹس کی کیا ریویو آ رہی ہیں۔ تو آپ کے پہلے پیج کے اوپر جو پروڈکٹس ہوں گی آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلے پیج کے اوپر زیادہ تر پروڈکٹ ایسی ہیں جو آپ ہنٹ کر رہے ہیں جس کا جو ہے نا ریویو 100 سے کم ہو۔ ابھی یہاں پہ اگر دیکھا جائے ہم تو یہاں پہ جو ریویوز آ رہے ہیں اس کے 4000 آ رہے ہیں، اس کے 357 آ رہے ہیں، حالانکہ اس کے ریویوز کم ہے پھر بھی پہلے پیج پر آ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ دو چیزیں دیکھنی ہے کہ ایک تو اس کا کرائٹیریا 3000 سے کم ہونا چاہیے، دوسرا پہلے پیج کے اوپر جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کے جو ریویوز ہیں اس میں زیادہ تر جو پروڈکٹس کے ریویوز ہیں نا وہ 100 سے کم ہونے چاہیے، کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی ایسی پروڈکٹ ہم دیکھتے ہیں جس کے ریویو 100 سے کم ہیں یا نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ ایک پروڈکٹ ہے، اس کے 140 ہیں، مطلب اس کی منتھلی جو ہے نا 2000 پیس سیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ریویوز 140 ہیں، یہ پروڈکٹ بھی ٹھیک ہے۔ مطلب اگر یہ بندہ پہلے پیج کے اوپر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 140 ریویوز ہیں اور اس کے 2000 پیس سیل ہو رہے ہیں، تو اگر آپ بھی یہ پروڈکٹس سلیکٹ کرتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ بھی پہلے پیج پہ آپ کی پروڈکٹ آ سکتی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں کہ ایک تو آپ کی جو سرچنگ ہے، ٹھیک ہے، رزلٹ وہ 3000 سے کم ہونا چاہیے یا 3000 ہونا چاہیے، 3000 سے اگر تھوڑا بہت اوپر ہوتا ہے 3200 3500 وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ریویوز جو ہے نا آپ نے پہلے پیج کے اوپر جتنے بھی پروڈکٹس لگے ہوں گے ان کے آپ لوگوں نے ریویوز چیک کرنے ہیں کہ وہ ریویوز زیادہ تر جو ہے نا اکثر پروڈکٹ کے 100 یا 100 سے کم ہونے چاہیے۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر وہ بندہ پہلے پیج پہ آ رہا ہے تو پھر آپ کے بھی چانسز ہیں کہ آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ایک اور پروڈکٹ ہے، اس کی جو ہے نا 99 ریویوز ہیں اور اس کی منتھلی جو ہے نا 600 پلس جو ہے نا سیل ہوئی ہے پاسٹ منتھ کی، ٹھیک ہے، اس کی $39 پرائس ہے، تو اس کے 99 ریویوز ہیں۔ تو اس طرح زیادہ تر اگر پروڈکٹس کے ریویوز جو ہے نا کم ہیں تو وہ والی پروڈکٹ پھر آپ اپنے اسٹور کے لیے فائنل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں مین آپ نے دیکھنی ہوتی ہے، ایک جو ہے سرچنگ ریزلٹ چیک کرنا ہوتا ہے، دوسرا آپ نے ریویوز چیک کرنے ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں نے چیک کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا نیکسٹ ہم نے اس کی سورسنگ دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم ابھی یہ تو ہم نے فائنل کر لی کہ یہ پروڈکٹ ہمارے اسٹور کے لیے ٹھیک ہے، ابھی اس پروڈکٹ کی ہم نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ جب ہم اس کو سورس کریں گے تو اس سورسنگ پرائس کیا ہوگی، اس میں ہمیں کتنا پروفٹ بچے گا، اس کی شپمنٹ جو پلین ہے اس کی جو کوسٹ آئے گی وہ کتنی آئے گی۔ تو ہم اگلی کلاس میں اب ڈسکس کریں گے کہ ہم نے پروڈکٹ تو یہاں پہ ہنٹ کر لیا، ابھی اس پروڈکٹ کی ہم نے سورسنگ کیسے کرنی ہے، پروفٹ چیک کرنا ہے، تو وہ سارا کرائٹیریا جو ہے نا ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔